तो आज का प्रॉब्लम है एच इंडेक्स टू। ठीक है, तो जो एच इंडेक्स वन था उसमें क्या था, उसमें एन एरे, मतलब वो एच इंडेक्स वन के वीडियो में आप, मतलब इफ यू लाइक रेफर दैट वीडियो देन यू विल एबल टू फिगर आउट। तो उसमें मतलब यू नीड टू लाइक सी दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, ओके। सो उसमें देख लेना कि मतलब क्या है एच इंडेक्स, मतलब क्या उसका रीजन होता है, उसमें सारा रीजन वगैरह एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली वो जो भी चीजें उधर एक्सप्लेन किया है वो इधर भी एप्लीकेबल है, बट द ओनली डिफरेंस इज हियर द एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो मतलब अगर ये एरे सॉर्टेड है तो फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट विल बी द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो, ओके। तो वो करते हैं, लेट अस राइट डाउन एज अ वेरी सिंपल लाइक array which is sorted, right? So like 1, 1, 2, 2, maybe 5, right? 5 or 7, something like this. तो ये एक sorted array है और इसमें जो मतलब indexes है, और मतलब इंडेक्स में जो वैल्यूज है उसका मीनिंग जो है दैट इज द सेम एज द वन दैट आई यूज इन एच इंडेक्स वन। ठीक है, तो उसमें मतलब बेसिकली वही है कि मतलब अगर एच इंडेक्स टू होना है तो टू का एटलीस्ट टू नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होना चाहिए इस एरे में, तभी जगह टू हो सकता है। और मतलब अगर सपोज टू एक ऐसा हो रहा है और थ्री के लिए भी ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट थ्री ऑकरेंसेस थ्री के हैं। ठीक है, एटलीस्ट थ्री और मोर occurrences थ्री के है, देन द लार्जेस्ट वैल्यू वुड बी द एच इंडेक्स। ठीक है, वो है। तो सॉर्टेड एरे का कैसे मतलब यूज करेंगे इसको और फास्टर करने के लिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, वो बात ये तो उसमें देखो ऑर्डर एन से भी कम टाइम हो सकता है प्रॉब्ली, क्योंकि बेसिकली पहले वाले मतलब वीडियो में भी ऑर्डर एन टाइम ही लग रहा था, लेकिन इस वीडियो में देर इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट वी डोंट हैव टू ट्रैवर्स द एंटायर, before that only we'll stop once we are able to figure out that there is no point of traversing the entire array। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है। तो लेट अस स्टार्ट। सो देखो अभी यहाँ पर वन है। ठीक है, यहाँ पर वन है तो फिर क्या हो सकता है कि बाकी एरे में मतलब यहाँ पर वन है और हमको पता है कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एरे है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है कि वन तो यहाँ ऑलरेडी हमको दिख गया कि एक बार हो सकता है। ठीक है, और वन कितनी मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स वन हो सकता है, और पांच बार, यानी टोटल वन का फ्रीक्वेंसी सिक्स हो सकता है। तो वन कैन बी अ मतलब सॉल्यूशन टू दिस एरे, तो हम वन रख लेंगे। ठीक है, बात ये। इसके बाद क्योंकि हमको लेंथ ऑफ एरे पता है, राइट? सो लेंथ ऑफ एरे पता है, तो दैट वी कैन इन्फर दैट वन कैन हैपन, मतलब बेस्ट का सिनेरियो है कि वन एटलीस्ट विल हैपन सिक्स टाइम्स। दैट इज द बेस्ट का सिनेरियो। बाकी अगर सारे वन हो तभी ऑल्सो वन विल हैपन एटलीस्ट सिक्स टाइम्स। ठीक है, तो अभी पॉइंटर हमारा आगे मूव करते हैं, लेट अस लाइक कट दिस लेटर आउट, ओके। So then we'll move our pointer forward, right? So beg my pardon. So इसमें we'll move our pointer forward. It goes to here. Then again after this we can see that one will happen two times। ठीक है, तो इसमें वन वन ही है और बाकी कोई टाइप का नंबर नहीं आ रहा है, तो we'll just move on। Okay, move to our next location। अब यहाँ पर टू आ गया है। ठीक है, और दिस इज द इंडेक्स टू आ गया, और ये जो है हमारा थर्ड इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स नंबर टू, विच इज थर्ड इंडेक्स। ठीक है, इन जीरो जीरो स्टार्टेड इंडेक्सिंग। तो अगर ये टू है और टू यहाँ पर डेफिनेटली एक बार तो आएगा, और कितनी बार और आ सकता है। ये थर्ड पोजीशन है, तीन तीन और पोजीशन बचे हैं, तो लाइक टू ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो कैन अकर फोर टाइम्स। ठीक है, तो टू डेफिनेटली इज ए कैंडिडेट बिकॉज टू एन अ बेस्ट केस सिनेरियो कैन, और beg my pardon, on a worst case scenario, मतलब in cases where there is no other twos कैन हैपन फोर टाइम्स, तो मतलब वो हो सकता है। सो टू कैन बी ए कैंडिडेट, राइट? सो मतलब लेकिन अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आगे जाके हमको एक और टू नहीं मिला, तो इस केस में तो अभी तक हमारे पास जो है वो टू मतलब एक ही टाइम्स है। तो आगे जाके अगर एक और टू नहीं मिला देन टू कैनॉट बी ए कैंडिडेट, सो वी नीड टू ट्रेवर्स फॉरवर्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आगे ट्रेवर्स करते हैं और हमारा मैप डेवलप हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो आगे ट्रेवर्स किया, अगेन विल गेट अनदर टू। तो मैप में जो है वन से हमने टू को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगेन विल जस्ट ट्रैवर्स फॉरवर्ड, और इसके बाद हमारे पास फाइव आ गया है। ठीक है, और इस पॉइंट तक हमको ये पता चल गया कि टू विच हैपेंस एटलीस्ट टू टाइम्स, सो टू इज ए कैंडिडेट। और जैसे हमको फाइव मिल गया, हमको ये पता चल गया कि टू तो और तो वन की टू और नहीं हो सकता, और टू अभी जितने भी आगे वाले आने वाले एलिमेंट्स है या तो फाइव होगा या तो फाइव से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे फाइव है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फाइव एटलीस्ट वन टाइम ऑकर कर रहा है। लेकिन अगर फाइव को एक कैंडिडेट होना है, मतलब कि if 5 has to be the solution, then उसको मतलब एटलीस्ट फोर और occurrences चाहिए, जो कि इस पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट में ओनली वन मतलब वैल्यू इज रिमेनिंग बिकॉज द लेंथ ऑफ द एरे इज सिक्स, और हम ऑलरेडी फिफ्थ वाले इंडेक्स में हैं, तो फाइव कैनॉट बी एन आंसर।
फॉर सिमिलर रीजन 5 से बाद में जो भी एलिमेंट आएगा या तो वो 5 आएगा तो 5 से ज्यादा आएगा, दे ऑल्सो कैन नॉट बी द सोल्यूशन, सो वी कैन बेसिकली स्टॉप द इटरेशन हियर इटसेल्फ। इधर ही हम इटरेशन स्टॉप कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो हमारा आंसर है वो 2 है। So this is how we leverage the fact that the array is sorted to uh, um, stop the iteration earlier and then solve the question in a shorter time। तो shorter time में order in से भी short में जैसे ही वो मतलब जो ये वाला condition वो satisfy करते हैं, we can short the like we can like stop the iteration। तो ये difference था कि हमको पहले वाले प्रॉब्लम में क्योंकि वो अनसॉर्टेड था हमको पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ता था। मतलब एटलीस्ट वी हैड टू लुक फॉर लाइक 1 2 और लेंथ ऑफ द एरे का जो भी एलिमेंट आ रहा है वहां तक मेरे को दैट यू हैव टू लाइक वॉच दैट वीडियो टू क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके, तो लेकिन वो यहाँ पर नहीं करना पड़ता, यहाँ पर पहले ही कैन स्टॉप। So this was about this video. I hope you understood this. If you did not, please go through this again. I'm pretty sure you'll be able to understand it. Okay, with that, see you in the next video. Thank you.